Assalamualaikum, welcome to FX Gold. I hope you are all best and good health and wealth. आज गोल्ड का डेली एनालाइज जो हम कल के लिए हमें करना है वो हम देख लेते हैं। और मैंने गोल्ड फ़िलहाल जो है $1787 चल रहा है और पॉजिटिव जोन में दोबारा से ये इंटर हो चुका है। पॉजिटिव जोन मैं अब ये बात जो है ना वो मुझे ख़ुद समझ में नहीं आ रही है कि मैं नेगेटिव जोन कहूँ इसको या पॉजिटिव जोन कहूँ। मुझे ख़ुद क्योंकि बेसिकली इसका कोई ट्रेंड क्लियर ही नहीं है। ये एक अच्छा हाई बनाता है, वहाँ से बहुत बुरी तरीके से सेल हो जाता है, फिर अच्छी एक ये देखें आप एक इस कैंडल को हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहेंगे। इसके बाद हमें ये फील होता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी और ये एक ब्रेकआउट दे सकती है। एक H1 पे देखें आप, H4 पे देखें तो ये एक इतना एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन ये सेलिंग का प्रेशर होता है या बाइंग का प्रेशर होता है, ये वक्ती तौर पे होता है। एक घंटे के बाद जो है प्रेशर ख़त्म हो चुका होता है। अब ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, आप यहाँ भी अगर आप देखें तो मार्केट सेलिंग का एक प्रेशर आता है, फिर मार्केट अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है जो है ना वो बेसिकली मार्केट मेकर्स जो हैं जो बेसिकली मार्केट को चला रहे हैं वो जो है वो सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं या बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं। ये कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं होती। डेली चार्ट पे चले जाते हैं, डेली इंट्राडे चार्ट पे तो मैं आप लोगों से काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में ही है, कि नेगेटिव जोन में नहीं है। मैं इसको यहाँ पे फिर दोबारा जो है उसी चैनल की तरफ आ जाता हूँ। अब ये एक चैनल रिजेक्ट पहले ही होता था कि चैनल अगर ब्रेक होता था या कोई ट्रेंड लाइन, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है क्लियरली आप लोगों को भी नज़र आ रही है, एक बाई की एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको मार्केट ने रिजेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट डे इसने यहाँ से फिर रीटेस्ट किया, इस एरिया को फिर रिजेक्ट किया। लेकिन ये इस एरिया को बार बार टेस्ट करने का मतलब जो है वो ख़तरे की घंटी हो सकती है। मार्केट जो है वो 1800 का लेवल जो है वो ब्रेक कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे, इस जोन पे बायर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो मार्केट जो है वो नीचे नहीं आती। कल भी हमने जो सेलिंग प्रेशर देखा वो इंटरेस्ट रेट की एक बात थी, एक न्यूज़ थी, यानी कि वो न्यूज़ का इफ़ेक्ट था। अदरवाइज़ गोल्ड जो है वो उस पर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और गोल्ड जो है वो काफ़ी उसमें क्रैश आया, लेकिन वो आज फिर दोबारा पॉजिटिव हो चुका है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, जोन इसका पता चल नहीं रहा है कि ये पॉजिटिव जोन में एंटर नेगेटिव जोन में या पॉजिटिव जोन में, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मार्केट बेसिकली काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर चल रही है। जब तक ये इस रेंज में है, जब तक कोई ख़ास प्रिडिक्शंस नहीं की जा सकती कि मार्केट जो है किस मूड में है और क्या कर सकती है ये। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फ्राइडे का इंतज़ार कर रही है। फ्राइडे को शायद हमें कोई एक सरप्राइज़ मिल जाए, कोई ब्रेकआउट मिल जाए या नीचे या ऊपर। एनीवेज चलते हैं इस कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। आज कल जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिया था उसमें तो मार्केट ने कोई उसके करीब भी नहीं गई है मार्केट। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1798 का, गोल्ड का सपोर्ट है $1775 का। गोल्ड का सपोर्ट अब थोड़ा सा ऊपर हो गया है क्योंकि कल हमने 65 के दिया था, लेकिन आज गोल्ड जो है पॉजिटिव जोन में नज़र आ रहा है, तो मैं इसका सपोर्ट जो है वो 1775 दे दूंगा। 1775 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो ये 60-65 तक जा सकती है। 1798 अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर मार्केट 1 से 1.5 घंटे अगर स्टे कर लेती है तो ये 1806 और 1812 तक भी जा सकती है। तो ध्यान से काम कीजिएगा आप। गोल्ड इस वक्त थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। और कल का हम देख लेते हैं, अगर कोई मेजर डेटा है भी तो
असल में आज अगर मैं देखूं तो आज बॉन्ड यील्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक गिरावट आई है। अब ये गिरावट भी जो है वो मतलब जो डाउनफॉल है इसमें ये भी मुझे विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि बॉन्ड जब तक 1.60 इस लेवल के ऊपर होता है तो गोल्ड पे अच्छा खासा प्रेशर होता है इसका। लेकिन जब ये इस लेवल से नीचे आता है तो मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि गोल्ड में जो है वो एक भरपूर तेज़ी नज़र आती है हमें। अब ये चक्कर कब तक चलता रहेगा ये हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। डॉलर इंडेक्स तो अच्छा खासा जो है पॉजिटिव ही है, लेकिन ये भी अपनी जो बाई की ट्रेंड लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे आने का चांस है नहीं, क्योंकि बेसिकली डॉलर इंडेक्स बेसिकली पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। तो कल हम देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ अपडेट है या नहीं है। कल यूके की तो काफ़ी सारी हाई तक की न्यूज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी समरी भी है इनकी। कल 5:30 बजे बस एक डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, ये हो सकता है कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर दे, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असल गेम चेंजर जो होगा वो फ्राइडे का दिन होगा। मार्केट कल भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रेकआउट दे सकती है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, तो 5:30 बजे के यूएस सेशन में कुछ मूवमेंट आ सकती है, तो ध्यान से काम कीजिएगा आप लोग। और कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्री सर्विसेज चाहिए, डिस्कशन ग्रुप है व्हाट्सएप के, फ्री सिग्नल ग्रुप भी हैं हमारे, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो कल का दिन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्राइडे का दिन मेजर एक्शन होगा। फ्राइडे के दिन जो है ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। तो फ्राइडे के लिए मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको तफसील से सारी डिटेल्स बताऊंगा, तो उसको ज़रा ध्यान से जो है आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, मिलते हैं कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।